तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में फरीक बनकर कोई नेक नामी नहीं कमाई, बल्कि इसकी दो अमली और अय्यारी काबिले दीद है। पीटीआई एक तरफ इमरान खान को अदालत से सियासी नाकआउट न करने का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ का अदालती नाकआउट बरकरार रखने के लिए अदालत में खड़ी है, वरना कोई और सियासी जमात तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ अदालत में नहीं आई। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफी और कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपनी एक तहरीर में किया है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की दूसरी समाअत भी मुकम्मल हो गई। इस बिल ने वो काम कर दिया जिसके लिए ये बनाया गया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस बिल को कलअदम करार दे भी देती है, तब भी इन कानूनी इस्लाहात का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। बात चल निकली है, अब मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर इत्तफाक राय बन गया है। जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, वो भी साबिका चीफ जस्टिस साहिबान के माजी के इक़दामात का दिफा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने आज सुप्रीम कोर्ट को इम्तहान में डाल दिया है। इसलिए जो जज साहिबान आज चीफ जस्टिस के इख्तियारात का दिफा कर रहे हैं, शायद कल चीफ जस्टिस बनकर वो भी इन इख्तियारात का वैसा इस्तेमाल ना कर सकें जैसे माजी में हुआ है। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह अपने इख्तियारात के मामले को हैंडल किया, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इनके साथी जज इनके इख्तियारात के हक में बोल रहे हैं, जबकि मोहतरम चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात छोड़ने के लिए तैयार हैं। फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सियासत को काफी हद तक खत्म कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने इस केस में फरीक बनकर कोई नेक नामी नहीं कमाई। एक तरफ उनसे समाअत के दौरान बार बार सवाल किया जा रहा है कि आपने पार्लियामेंट में इस कानून के बारे में राय क्यों नहीं दी। तहरीक इंसाफ के पास अदलिया के इन सवालों का कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और सजा के बाद इंतखाबात से कबल लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात कर रही हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि माजी के चीफ जस्टिस साहिबान ने सूमोटो इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया। ये इख्तियार इसी तनाजुर में देखा जाता है जैसे एक वक्त में सदर मुमलिकत का असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार देखा जाता था। असम्बलियां तोड़ने के इख्तियार के गलत इस्तेमाल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर मुल्क में जमहूरियत चलानी है तो फिर सदर का इख्तियार खत्म करना होगा। इस तरह अब कहा जा रहा है कि अगर हमने अपने निज़ाम अदल को सियासत और मुतलक़ अनानियत से पाक करना है तो फिर चीफ जस्टिस का सुमोटो का इख्तियार खत्म करना होगा। ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहिबान को मुतलक़ अनान हुक्मरान बना देता है, बल्कि उनके सियासी अज़ाइम को आगे बढ़ाने का जरिया भी बनता है। इसी तरह बेंच बनाने के इख्तियार का भी इतना गलत इस्तेमाल किया गया है कि अब इस इख्तियार में तवाज़ुन पैदा करने में भी राय आमा बहुत मजबूत हो चुकी है। इसके दिफा के लिए किसी के पास कोई दलील नहीं। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक कोई भी चीफ जस्टिस को बेंच बनाने के लामहदूद इख्तियार देने के हक में नहीं है। खुद चीफ जस्टिस काजी ईसा भी अब ये इख्तियार रखने के हक में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि माजी के चीफ जस्टिस के इस इख्तियार के गलत इस्तेमाल को अवाम ही नहीं बल्कि कानूनी हलकों ने भी पसंद नहीं किया है, साथी जजेस ने भी पसंद नहीं किया है। जहां तक 184(3) का मामला है, इस इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त किसी भी अवामी मफाद के मामले की समाअत करती है, लेकिन इसमें अपील का कोई हक नहीं। इसी इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2 वजीर आजम को निकाला, उन्हें नाहल किया। आज वो दोनों वजीर आजम अवाम की अदालत में अपना मुकदमा जीत चुके हैं। ये बात मानी जा रही है कि 184(3) के तहत किए गए गलत फैसलों के खिलाफ जब कोई अपील नहीं तो इन गलत फैसलों के खिलाफ कम से कम एक अपील का हक होना चाहिए। कानूनी सवाल यही है कि अपील का ये हक एक कानून के जरिए दिया जा सकता है या इसके लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि अपील का हक नहीं होना चाहिए। अगर आइन में पहले ये इख्तियार नहीं दिया गया तो तब आइन बनाने वालों को क्या अंदाजा था कि अवामी मफाद के लिए दिए गए इख्तियार से अवाम के मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा जाएगा। शायद ये किसी के तस्वुर में भी ना हो। आप एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेज रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई फैसला दे रहे हैं और इसको अपील का हक भी नहीं दे रहे। इसको इंसाफ कैसे कहा जा सकता है? लगता है कि ये अपील का हक भी मिल ही जाएगा। शायद आज तहरीक इंसाफ जो इस हक की मुखालफत इसलिए कर रही है कि उनके सियासी मुखालिफ को अपील का हक मिल जाएगा, कल ये हक खुद तहरीक इंसाफ को भी चाहिए होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।